याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा, कहे काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले, हमसे है जमाना, हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भागवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं? और ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और फिर अजीज दोस्तों, जो मुझे आकर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भागवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। बोलते हैं ना, मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना। जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाहु अकबर, तो बोलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है। और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। अब हम ये जानना चाह रहे कि जो धर्म संसद के नाम पर उत्तराखंड हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ रायपुर में क्या कहा गया था, कौन थे वो लोग? कट्टरता, रेडिकलाइजेशन हिंदी किस में बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा, कहे काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले, हमसे है जमाना, हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भागवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं और इल्जाम हम पर लगाते हैं। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं। और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला।
मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत, संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। ये क्या बात है कि जो 50,000 हैं वो 1,37,000 का के ऊपर हुकूमत करें, विधायक बनाएंगे? हमसे बड़ा कौन सेक्युलर है फिर? क्या तुमने अकीलुर रहमान कोर्ट नहीं दिया, मोहतरमा कोर्ट दिया? क्यों दिया? कि कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां कैसी है मालूम आपको? आपको गांधी जी का 3 बंदरों का किस्सा सुना होगा, आपने सुना होगा ना? वो तो जापान की 17 सेंचुरी की बात है जहां से निकला था ये। एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अकेले से कहिए, अरे भैया मुजफ्फरनगर के कांड में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर लिए। आप अकेले से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है, हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है, कैसे फंक्शन करने दिया, तो कांग्रेस अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे 3 बंदर तुम बैठे हो? याद रखो, इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है। जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। भारत की जमहूरियत को मजबूत अगर करना है, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी आवाज को और अपने हिस्से को हासिल करना है, तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। मजलिस यही चाहती है कि तमाम लोगों को उनका इंसाफ मिले,